बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास शर्ट में से बचा हुआ कपड़ा है। इसकी मैं बेबी फ़्रॉक बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से ये 4 पीस है मेरे पास। ये सेंटर में से भी खुला हुआ है और ये मेरे पास ट्राउज़र में से बचे हुए कपड़े के पीस हैं। इसमें से मैं बेबी फ़्रॉक बनाऊंगी। इसकी लंबाई 19 इंच है और मैं इसमें शोल्डर का निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। और ये थोड़ा हम यहाँ से छोड़कर फिर इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और 5 इंच पे ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से। अब इसकी चेस्ट का निशान लेंगे 6 इंच पे। ये इस तरह से। और यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये कमर का निशान है और इस तरह से हम इसको एल लाइन शेप में निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग निशान से मैं थोड़ा बढ़ाकर काट रही हूँ। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके शोल्डर का हमने 5 इंच इसलिए लिया है कि हम जो नेक बनाएंगे उसमें ये ½ इंच चला जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से। ये फ्रंट का पीस है मेरे पास दोनों। ये पट्टी मैं इसके बीच में लगाऊंगी इस तरह से। और बैक में भी हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। अब हम इसका नेक कट करेंगे। पहले हम ये बैक का नेक कट कर रहे हैं 2 इंच पे। 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई पे मैंने ये नेक कट किया है। अब ये देखिए, ये इस तरह से मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है। इसमें से हम योक कट करेंगे। इसकी चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई इसकी 6.5 इंच है। इसमें से राउंड शेप वाला हम योक कट करेंगे। इस पे ये मैं 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसकी लंबाई ये देखें 6.5 इंच है। अब हम इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब इसमें एक नेक की कटिंग करेंगे 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई पे हम इस नेक की कटिंग करेंगे। निशान लगाएंगे फिर इसको कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम बनाएंगे इसे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। ये इसका सेंटर है, इसमें भी हम कट लगाएंगे। ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से हम कट कर देंगे इसे। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिया है। मुझे ये दोनों को रखकर इसमें कट लगाना था, तो अब मैं इसमें कट लगा लूँगी। दोनों को रखकर इस तरह से कट लगाएं। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसमें इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने ये योक बनाया था। अब जो ये फ्रॉक का नेक कट करेंगे हम, ये थोड़ा डीप कट होगा, तो ये हम 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है इसका लंबाई में।
ये योग हम इसके साथ इस तरह से जोड़ेंगे इसको। ये इसके सेंटर में हम जोड़ेंगे। ये देखिए हमने इसको जोड़ लिया है इस तरह से। अब इस पे हम एक एक सिलाई और लगाएंगे दोनों किनारों पर इस तरह से। अब इस तरफ भी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये जो बीच में हमने कपड़ा लगाया है इसका हम सेंटर बनाएंगे। इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। ये 2.25 इंच पे सेंटर है इसका, तो हम निशान लगाएंगे इसमें इस तरह से। और इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे अब। और दूसरी साइड से भी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसे। ये 2 इंच तक लंबाई में हमने सिलाई लगाई है। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों पे रख कर इस पे सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये देखें आपको दिख रही होगी सिलाई। अब ये जो हमने योग कट किया था इसके नेक पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये डबल फोल्ड है, इसको इस तरह रखकर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने डोरी बनाई हुई है जो हम इसके साथ ही रखकर इसको सिलाई करेंगे। ये इस तरह से हम इसके कोने पर रखकर इस पर सिलाई कर देंगे। अब इस कोने पर भी हम इसी तरह से ये डोरी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके कोने पर रखकर हम इसमें डोरी सिलाई लगाएंगे इस पर। अब हम इसमें कट लगा लेंगे इस तरह से। इधर भी हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और प्रेस करके हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस पे प्रेस कर लिया इसको इस तरह से। अब ये मेरे पास लेस है, इसको मैं इस पे इस तरह रख कर सिलाई लगाऊंगी। ये लेस को इस तरह करके हम इसे भी प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखें ये हमने बना लिया है। अब हम इसको इस पे रखेंगे। ये इस तरह रखें, इसे हम रखेंगे इस पर। ये इसका सेंटर इससे मिलाएंगे। पहले हम इसके योग का सेंटर बना लेंगे, इस पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह से रखकर हम पिन लगा लेंगे इस पर। अब हम इस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
ये बैक साइड का नेक है, इस पे भी हम इस तरह रख कर पट्टी लगाएंगे। ये और एक पट्टी मैंने कट की हुई है। अब हम इसका बैक साइड का नेक तैयार कर लेंगे। ये देखिए हम बैक साइड का नेक बना लिया और उसके शोल्डर भी जोड़ लिए हमने, ये इस तरह से। और ये पट्टी हम आर्म होल पे लगाएंगे। ये और एक पट्टी काटी हुई है हमने। ये पट्टी हमने जोड़ ली है। अब इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे इसमें इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसकी पाइपिंग बना ली है। ये एक साइड का हमने आर्म होल तैयार कर लिया है। अब दूसरी साइड का हम बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरह। ये देखिए हमने ये फ्रॉक तैयार कर लिया है। नीचे से भी इसको फोल्ड कर लिया है और साइड की भी सिलाई लगा ली है। ये इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। इस डोरी को हम इस तरह से इसमें बांधेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।